जब तालमेल टूटा है वहाँ पर, तो आगे की रणनीति कैसे बने 2024 की? अरे अभी कहाँ टूटा है, लेकिन असली बात तो 2024 का है। 2024 है, 2024 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। क्या समीकरण बनाया जा रहा है? किस तरह की तैयारियां की जा रही है? क्या समीकरण बना रहे हैं आप लोग ऐसा? अब समीकरण आपको थोड़े बताते हैं, ये तो रणनीति का हिस्सा होता है। नेताजी, यूपी में कितनी सीटें लड़ेगी आपकी पार्टी? गठबंधन में अब गठबंधन बातचीत हो जाएगी, राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व तय करेगा। 22 जनवरी को राम बातचीट हो जाएगी। अभी तो ये प्रदेशों के 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद बातचीत चलेगी। शिवपाल जी, ईडी और सीबीआई के लगातार छापेमारी हो रही है, इसके बाद यूपी की बारी बताई जा रही है और टारगेट खराब हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले और तो कुछ नहीं कर पाए। ईडी सीबीआई और जांचें, और जांच में अभी तक कर तो कुछ नहीं पाई। कहीं रिजल्ट आया? परेशान करना है जनता को, परेशान करना है विपक्ष को, परेशान करना है विपक्ष को, परेशान करना है। 2024 में नेताजी अगर गठबंधन आता है इंडिया का, तो चेहरा प्रधानमंत्री कौन होगा? बहुत नेता है, बहुत नेता है। कितने नेता हैं? जिसे भी गठबंधन चुन लेगा वो नेता होगा। राहुल जी होंगे, अखिलेश जी, अरविंद जी, कितने हैं गिन लो, एक तरफ से गिन लीजिए कितने नेता हैं। कलीम वो तो उसकी चिंता मत करो। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को तो आप दर्शन करने के लिए जाएंगे वहाँ पर राम मंदिर? देखिए, पहले बन जाए और हो जाए, तब चले जाएंगे। मंदिर में क्या दिक्कत? मंदिर किसी का तो थोड़े होता है। मंदिर मंदिर है सबके लिए। भगवान राम को कौन नहीं मानता? हर व्यक्ति जो भी हिंदुस्तान में रहता है सब मानते हैं जी। भी चले जाएंगे बने तो। 2024 के चुनाव में क्या अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे? अब वो सब लोग समझ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व और कन्नौज के तो सब समझ ही रहे हैं और बोल भी दिया है। तो अभी कुछ तय माना जाए कन्नौज से अखिलेश जी का ऐसे चुनाव? तो देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ से चाहें तहाँ से लड़ेंगे, लेकिन मैं तो समझता है, हम तो समझते हैं, हम तो कहेंगे कन्नौज से भी लड़े। चाचा जी की क्या इच्छा है? चाचा की राय क्या है? अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़ें दोबारा? हमारी तो इच्छा है लड़ें कन्नौज से। हाँ, और हम प्रचार भी करेंगे। हम अभी से प्रचार कर देंगे नवंबर से। कल हमारा लास्ट सवाल है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया गया था, लेकिन अब भी गड्ढा युक्त सड़कें हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 9 साल बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 7 साल लगभग हो गए और ये अभी तक गड्ढे भर नहीं पाए, और हर 3 महीना बाद कहते हैं कि 1 महीने में गड्ढे भर जाएंगे। अभी जब बजट सत्र चला था तो बजट का 23% खर्च कर पाए थे और 23% में गड्ढे भरे तो फिर उखड़ गए। कहीं पर भी न नई सड़क बनी है और न गड्ढे भरे। बीजेपी के और भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी गड्ढे नहीं भरे। बीजेपी के एक सांसद भूषण सिंह है, जिनका बुलडोजर कार्रवाई पे एक विरोधाभास बयान आया था। उन्होंने एक बुलडोजर तरफ की कार्रवाई को विरोध जताया था, एक तरफ सरकार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, उन्हीं के जो सांसद है उसका विरोधाभास कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप बुलडोजर कार्रवाई को लेकर? देखिए, ये बुलडोजर जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत चल रहा है। मान लीजिए किसी पर कोई गलत काम किया है, किसी ने जुल्म किया है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने अगर जुल्म किया है तो आपके घर वालों पर अगर कोई कार्रवाई करे तो गलत है कि नहीं? तो ये सरकार तो यही तो कर रही है। अगर कोई आदमी एक गलत है तो उस पर कार्रवाई करे। आज और कोई मकान तो गड़बड़ करता नहीं, व्यक्ति करता है तो व्यक्ति पर कार्रवाई करो। अदालतें भी हैं,
अदालतें भी हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल गलत काम कर रही है। इसका खामियाजा जब 2024 का चुनाव होगा और फिर 27 में तो इनका पता नहीं चलेगा। ये धन्यवाद। राष्ट्रीय दूसरा सवाल है, एक भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने तांत्रिक का सहारा लिया एक अधिकारी को वश में करने के लिए, काफी कौतूहल का विषय बना हुआ है। आने वाले समय में तांत्रिक का सहारा लिया और मिल सकती है एक अधिकारी को बस करने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के तंत्र मंत्र से चले तो फिर तो सभी जगह तंत्र मंत्र चला देंगे। इस तरीके से तंत्र मंत्र सब जगह काम नहीं आता। काफी कौतूहल का विषय बना हुआ है। तंत्र मंत्र सब जगह काम नहीं आता। नेताजी, देवरिया कांड को लेकर अखिलेश जी ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए आज पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं पूरी कार्रवाई में आपका पक्ष क्या है? देखिए, जो देवरिया में कांड हुआ है, तो पहले तो प्रेम यादव को बुला करके मारा है। जब प्रेम को मारा है तो फिर उनके पक्ष के लोगों ने उनको मार दिया है। तो मुख्यमंत्री जी को या किसी को भी दोनों परिवारों में घटना हुई है तो दोनों परिवारों में जाना चाहिए। तो आज जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जा रहे हैं देवरिया, कहीं न दोनों परिवारों से सांत्वना देंगे। कहीं ना कहीं नेताजी इस पूरे में एक विरादीवाद की राजनीति भी हो रही है, तो नहीं करना चाहिए। करी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसका खामियाजा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों ने तो ये कहा था कि जो दोषी तो बराबर की कार्रवाई होना चाहिए। सुपल जी, नवरात्र में ऐलान होना था वीआईपी शुरू का, नवरात्रों में अरे हो जाएगा, क्या ही चिंता करते हो। हाँ, अभी तो बहुत दिन है और नवरात्रियों में भी अभी दिन शुरुआत है। थैंक यू सर। अब हो जाएंगे जब शुरू हो जाएंगे अपने आप। पहला सवाल है हमारा, कन्नौज में सपा में गुटबाजी बहुत है, सबको एकजुट कैसे करेंगे? देखिए, सपा में कोई गुटबाजी नहीं है, बिल्कुल गुटबाजी नहीं। और जहाँ पर भी छोट हो जाती है तो वो खत्म भी हो जाती है। ये समय कन्नौज में कहीं पर भी गुटबाजी नहीं है। जब हम साथ हैं, अब कौन सी गुटबाजी है? हम पूरी तरह से साथ हैं, तब से कहाँ गुटबाजी है? कोई गुटबाजी नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में गुटबाजी की वजह से सीट हारी थी। इस बार जो लोकल नेता हैं, लोकल लोग हैं, फिर भी गुटबाजी अभी इस बार गुटबाजी नहीं है। और हम पूरी तरह से हम भी दौरा करेंगे, हम भी बहुत जल्दी यहाँ पर दौरा करेंगे, हर विधानसभा में अपने कार्यक्रम लगाएंगे। और अभी देख ही रहे हो कहाँ गुटबाजी है। लोकसभा चुनाव आने को है, तारीखें करीब आ गई हैं। बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से तैयारियां अभी तक कोई शुरू नहीं गई हैं। बीजेपी के लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने पहले से ही हार मान रखी है, तो क्या मोदी को लेकर अभी भी कुछ ऐसा कुछ है? ये आपको कहाँ से सूचना मिल रही है? बीजेपी के हो क्या? बीजेपी अब की बार पूरे देश से हटेगा, और खासकर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से अब की बार समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराएगी, पूरी तरह से हराएगी। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर कहाँ से लिया? लोकसभा तैयारियां की बात की जाए तो तैयारियां पूरी हमारी तैयारी है। हर लोकसभा में तैयारी है। सुपल जी, स्वामी प्रसाद जी ने एक बयान दिया था कि जिन्ना की वजह से नहीं बल्कि हिंदू महासभा की वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जो भी बयान देते हैं अपना व्यक्तिगत बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी का बयान नहीं होता। हम कई बार बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं।
हैं? अब इन में हम लोगों को नहीं फंसना है। अब हमें देखना है भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में कौन सा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे अभी तक एक भी वादा पूरा किया हो तो बता दो। उनके वादे याद हैं आपको? अच्छे दिन लाएंगे, कर्जा देश पर कम कर देंगे, कहा था कि जमीन हम वापस ले आएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे देंगे हर वर्ष। कौन सा वादा पूरा कर दिया? बिजली की क्या हालत है, बिजली दे नहीं पा रहे, इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, और अभी तक की सरकारें तो और भी रही, समाजवादी पार्टी को छोड़ के भ्रष्टाचार में डूबी रही। सबसे भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी की। जैसे मध्य प्रदेश में मध्य में अलर्ट है सीएम योगी ने क्या पढ़ रहे हैं? इजराइल फिलिस्तीन विवाद योगी जी ने आदेश दिए हैं, सख्त आदेश है उनके। भारत के खिलाफ जो बोले वो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। किस तरह से फिलिस्तीन के खिलाफ? देखिए इस पर देखिए हम लोग तो अभी बोलना नहीं चाहते हैं। इस पर समाजवादी पार्टी अभी नहीं बोलना चाहती। वैसे तो जब देश पर अपने पर कहीं पर भी संकट आया है हमेशा समाजवादी पार्टी ने साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी देश में किस तरीके से विघटन हो यही हमेशा, तो ये देश की जनता मूर्ख नहीं है। भारत की जनता सब कुछ समझती है। अब ये घबराए हुए हैं इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अब भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूरे देश से जाएगी। सर आपने गठबंधन की बात करी है, तो मध्य प्रदेश में चुनाव है और वहाँ पर विधानसभा चुनाव में गठबंधन काम नहीं कर रहा, सपा ने अलग प्रत्याशी उतारे हैं। अब वो तो बात चल रही है, गठबंधन वहाँ पे नहीं दिख रहा सर। अब बात चल रही है। किससे बात चल रही है सर? किससे बात चल रही है? राष्ट्रीय नेतृत्व से। और जहाँ चलेगी राष्ट्रीय नेतृत्व से बात चलेगी। यहाँ समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेगा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात होगी। विधानसभा चुनाव में आगे हो सकता है। और अगर आपका कहीं जुगाड़ हो तो चलो हम कर लेते हैं।